टू द चैनल। आप देख रहे हैं हो ची मिन से दूसरी वीडियो एंड वियतनाम सीरीज़ की भी दूसरी वीडियो टेक्निकली। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं कैसे पेनोम पेन जो कि कंबोडिया की कैपिटल है वहाँ से ट्रैवल करके हो ची मिन आया। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया। जस्ट हॉस्टल से निकला हूँ, चेक इन कर लिया था, 2-2.5 घंटे रेस्ट किया एंड उसके बाद थोड़ा सा लंच किया मैंने, एक सैंडविच और अब यहाँ पे तो फेमस आपको नूडल्स वगैरह ही मिलेगा, तो नूडल्स किया था। तो टोटल कॉस्ट जो आया था वो था समवेयर अराउंड 65,000 डोंग के आसपास। उसमें मैंने एक पानी का बॉटल भी लिया था जो आई गेस अराउंड 10,000 डोंग का था, तो 50-55,000 के आसपास खाने का बिल आया। तो अभी जो यहाँ का सबसे फेमस मार्केट है बेन थिएन, तो वहाँ जा रहे हैं। 1914 में ये मार्केट का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था बेन थिएन का वो बना था एंड 1950 में जो करंट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जो आपको दिखता है वो कंप्लीट हुआ। लुई शाओशॉन करके एक बंदा था, आर्किटेक्ट, फ्रेंच आर्किटेक्ट था, बिकॉज़ ये जो कंट्री है ये फ्रेंच कॉलोनी थी काफ़ी लंबे समय तक। तो वो इसके प्राइमरी आर्किटेक्ट थे एंड उन्होंने बेसिकली इसको डिज़ाइन किया। एंड फ्रेंच जो आर्किटेक्चर होती है जिस तरीके की, उस बिल्कुल उसी तरीके की मार्केट है जैसा मैंने आपको कंबोडिया में भी दिखाया, एकदम वैसे ही आपको दिखेगा। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट 1 में है। यहाँ पे आपको सोवेनियर्स, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, लोकल बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत इजीली। द पॉइंट इज़ कि इस मार्केट का पर्पस उस टाइम पे था कि एक सेंट्रल मार्केट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे लोग आके जो भी उनको परचेज़ करना है वो कर सके, शॉपिंग करनी है वो सारा कुछ वो एक सेंट्रल लोकेशन पे कर सके। यहाँ पे आपको एक क्लॉक टावर भी दिखेगा सेंटर में। यहाँ आपको बेसिकली फूड, टेक्सटाइल, फुटवेयर, सोवेनियर्स, ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा जो नॉर्मल मार्केट्स में होता है वैसे ही है। बिकॉज़ कंबोडिया में भी जो मैंने आपको मार्केट्स दिखाए हैं वहाँ पे भी फ्रेंच रूल ही था, तो वहाँ के मार्केट्स और यहाँ के मार्केट्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अंदर चलते हैं, अभी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। मैं जस्ट उसके सामने जो स्क्वायर में एक पार्क है वहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने सोचा है कि इस पर्टिकुलर ट्रिप में ना जो 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़े शहर हैं अंदर, हनोई एंड हो ची मिन, ऑल्सो नोन एज साइगॉन, तो इन दोनों में जो थोड़े से ऑफ बीट लोकेशन है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बिकॉज़ ये सारे जो फेमस लोकेशंस हैं इस पर आपको कंटेंट मिल जाएंगे, बट ऑफ बीट लोकेशन पे आपको कंटेंट्स जो हैं वो थोड़े से कम मिलेंगे। तो मैं आपको ऐसे कुछ लोकेशंस खोज के बताऊंगा जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो एंड जो थोड़ा कंपैरेटिवली आइकॉनिक भी हो एंड बहुत से लोगों को उस बारे में पता भी नहीं हो। बट पहले स्टार्ट करते हैं इस मार्केट से। यहाँ की हिस्ट्री जो है वो भी कंबोडिया की तरह बहुत अच्छी नहीं है। रिसेंट टाइम तक यहाँ पे वॉर भी चल रहा था। वियतनाम वॉर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉर हाल फिलहाल के टाइम में एंड काफ़ी लंबा भी चला था। बट मैं पहले दिन ये सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था। अपने ट्रिप की शुरुआत वैसे किसी टॉपिक से नहीं करना चाह रहा था, बट एक टाइम आएगा जब मुझे ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना होगा। इस शहर की, इस कंट्री की हिस्ट्री आपको बतानी होगी डिटेल में। तो वो जैसे जैसे मैं जिस जगह पे जाऊंगा एंड वहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। बट अभी चलते हैं यहाँ के सबसे पॉपुलर मार्केट में एंड मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ कि ये मार्केट कैसा है एंड क्यों फेमस है।
तो एक घटिया स्मेल आ रहा है, अब समझ जाओ किस चीज़ का है। फ्रूट्स के सेक्शन में हूँ, पीछे डुरियन रखा हुआ है। इसका तो स्मेल ही इतना घटिया है ना कि आदमी क्या ही खाएगा उसको। बट इस साइड साउथ ईस्ट एशिया में उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा है एंड प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, काफ़ी लोग खाते हैं। हाँ, तो हिस्ट्री ऐसी है कि सामने में आप एक होटल देख पा रहे होगे, ये कैरावेल है। जो भी ट्रैवलर्स या टूरिस्ट यूएसए से आते हैं तो उनको काफ़ी सारे लोगों को इस होटल के बारे में पता होता है। कैरावेल है एंड उसके जस्ट बाजू में एक और होटल है विच इज़ नोन एज रेक्स आई गेस। तो ये दोनों होटल जो है ये एक्चुअली उनके बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके पीछे का कारण ये है कि जब वियतनाम वॉर हो रहा था ना, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट यूएस की ट्रूप आई थी यहाँ साइगॉन सिटी में, तो उनको बेसिकली एकोमोडेशन इन्हीं दो होटल में मिला था, कैरावेले एंड रेक्स। दोनों का लोकेशन मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वियतनाम वॉर क्या है उससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो और भी जगह अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगा मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जस्ट पहला दिन है एंड मैं नहीं चाह रहा कि वॉर और इन सब चीज़ों में फिर से पढ़ूँ, बिकॉज लास्ट डे ही आपको पता है मैं गया था जेनोसाइड म्यूज़ियम में एंड वहाँ का एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर वापस से सिमिलर टाइप के टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। खैर, तो इस लोकेशन पे जब आप आओगे ना तो आपको बहुत सारे जो 5 स्टार होटल्स हैं, बहुत सारे मेजर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, देख रहे हो बस 2 ही व्हीलर दिख ही रहा है। बसेस चल रही हैं और उसके अलावा बस 2 व्हीलर दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि इस शहर में 4 व्हीलर है ही नहीं एक भी। तो खैर, इस लोकेलिटी में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो फेमस 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हिल्टन हो गया, शेरटन हो गया, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो लग्जरी एकोमोडेशन चाहिए तो इस रीजन में रुक सकते हो। मैं जो दोनों फेमस होटल्स हैं, कैरावेले एंड रेक्स, दोनों का लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सामने देख रहे हो ये बिल्डिंग, तो इस तरीके की आपको बहुत सारी बिल्डिंग यहाँ पे दिख जाएंगी। ये एक तरह से रईसों का इलाका है एंड इसी होटल की मैं बात कर रहा था। दिस इज़ द फेमस रेक्स होटल। तो एक है रेक्स और एक जो मैंने आपको दिखाया कैरावेल है। पीछे है हो ची मिन काउंसिल हॉल, आप जिनका स्टैचू यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हैं हो ची मिन। इन्होंने ही वियतनाम के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सामने आप जो देख पा रहे हो मेरे पीछे, यहाँ पे एक लोटस का राउंड अबाउट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है एंड बहुत से कम लोगों को ये इस बारे में पता होगा कि ये हो ची मिन शहर का सबसे पहला राउंड अबाउट है। पहले ये राउंड अबाउट एग्जैक्टली नहीं था। पहले यहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस वगैरह होती थी वो इसी पॉइंट पे की जाती थी। कभी कभी प्रोटेस्ट वगैरह भी यहाँ पे होते थे। तो बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन है ये। आपको एक साइड पे रेक्स होटल दिखेगा जो मैंने आपको जिसका डिटेल अभी बताया। उसके अलावा दोनों ही साइड पे आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम देखने को मिलेंगे, जैसे कार्टियर है, बेलमन है, वर्साचे है, शनैल है। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके शोरूम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे थोड़े से दूर पे, बस यहीं पे बाजू में आपको लुई विटॉन वगैरह का भी शोरूम मिलेगा। तो इसका नाम, इस स्ट्रीट का नाम गुयन हुई स्ट्रीट है एंड मैं इसका लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। प्रोनाउंसिएशन में भी हो सकता है कि गलत हो, बिकॉज़ मुझे आइडिया नहीं है कि ये लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं। स्पेलिंग इन्होंने लिखा है NGUYEN। मुझे लगता है कि ये गुयन हुई स्ट्रीट ही होना चाहिए इसका नाम।
थोड़ा सा इस शहर के इस इम्पॉर्टेंट इलाके को और एक्सप्लोर करते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे याद आएंगी मैं वो आपको अभी बताते जाऊंगा, एंड उसके साथ साथ हम इस शहर की आइकॉनिक नाइट लाइफ को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी वहीं पे हूँ गोयान हुई स्ट्रीट में। ये सामने में एक मार्केट लगी हुई थी छोटी सी, वही देखने आया था कि क्या है कैसा है। मोस्टली खाने का ही सब कुछ मिल रहा था। एक तो बोर्ड जो लिखा हुआ है अब उस पर सारा कुछ वियतनामीज़ में लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आता है। अब उनके सामने एक एक करके गूगल में स्कैन करो, फिर ट्रांसलेट करके चेक करो कि क्या है क्या नहीं है, और नहीं तो फिर पूछना पड़ेगा उनको, तो दोनों ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो आगे एक्सप्लोर करते हैं शहर को। मैं सोच रहा हूँ कि ये तो मर गया, तो फिर अब इसका ओनर कौन होगा? मे भी शायद उसकी बेटी होगी। पता है किस चीज़ का? तो जिनको भी MCU में इंटरेस्ट है उनको समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल स्टार्क टावर की तरह दिख रहा है एवेंजर्स मूवी की। ये बहुत ही ऊंचा बिल्डिंग है एंड काफ़ी दूर से दिखता है। बट खैर, इस स्ट्रीट से निकलने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इसको डेवलप किया गया है यहाँ के लोकल जो हो ची मिन की जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू। इसका रीडेवलपमेंट किया गया 2015 में। पेडिस्टेरियन फ्रेंडली बनाया गया इसको, एंड बेसिकली टूरिस्ट्स के लिए ही बनाया गया है, बिकॉज़ आप यहाँ आओगे तो आपको यहाँ का वाइब देख के ही समझ में आ जाएगा। तो 2 मिनट के लिए बैठ गया था एक्चुअली। सुबह से बस वॉक ही कर रहा हूँ। 1-1.5 घंटे का जो ब्रेक लिया था बीच में बस वही था। तो इससे पहले कि इस एरिया से बाहर निकलूँ, कैफ़े अपार्टमेंट से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। रात में फ़ोटो खींचने के लिए बहुत अच्छा जगह है। सामने बैठ के फ़ोटो ले सकते हो, बहुत अच्छा दिखता है। पीछे बैकड्रॉप जो है वो पूरा एकदम कलरफुल ब्राइट दिखेगा। बट हिस्ट्री इससे जुड़ी ये है कि वियतनाम वॉर के टाइम पे वियतनाम की जो आर्मी थी वो इसको एज अ ऑफिस और बैरक यूज़ करती थी। तो जो उनके एम्यूनेशंस वगैरह होते थे वो यहाँ पे वो लोग स्टोर करके रखते थे। इसके अलावा भी एक और बहुत फेमस इंटरेस्टिंग जगह है इस शहर में, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है एंड यूजुअली लोग विज़िट भी नहीं करते हैं। मैं वहाँ जाऊँगा। वो एक तरह से ऑफ बीट लोकेशन है एक, बट फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ इसके पीछे वाले स्ट्रीट में एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जिसके बारे में आपको बताना है। 1995 में वियतनाम जो है वो एशियान का मेंबर बना था। एशियान जिन लोगों को नहीं पता, तो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एंड ये बेसिकली आपस में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी उनके बीच में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कनेक्शंस बेटर करने के लिए, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, ट्रेड वगैरह इम्प्रूव करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो 1967 में इसको बनाया गया था एंड वियतनाम जो है वो 1995 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका मेंबर स्टेट बना था। तो अभी फ़िलहाल ये एशियान मेंबर एक है। बट खैर फाइनली रोड क्रॉस कर पाया मैं एक भले इंसान के वजह से। उसने मुझे बताया कि आप ऐसे खड़े रहोगे तो रोड नहीं क्रॉस कर पाओगे। यहाँ पे हाथ ऐसे खड़ा करने का और रोड क्रॉस करने का देखते हुए, और कोई तरीका नहीं है। हम आ चुके हैं बाक डैंग फेरी टर्मिनल पे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की नाइट लाइफ और स्पेशली स्काई लाइन को देखने के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ से आप बोट ले सकते हो जो शहर के दूसरे तरफ आपको लेके जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नाइट लाइफ एक्चुअली में कैसा है, बिकॉज़ अब धीरे धीरे रात में प्रिटी दिखने लगा है ये शहर। एंड स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, फिर मैं आगे जो भी लोकेशंस हैं उसको भी कवर करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। यहाँ से बिन एन करके एक पॉइंट है आगे, तो वहाँ तक बोट चलती है। तो मैं वहाँ जाऊँगा और फिर वापस वहाँ से
घूम कर पीछे आऊँगा। जो व्यूज़ होंगे मैं आपको वो दिखाता हूँ, एंड इस शहर का जो स्काईलाइन है वो बहुत प्रिटी दिख रहा है, तो वो भी मैं आपको बोट से दिखाऊँगा। मैं आ गया हूँ अभी रिवर साइड पे। आप मेरे पीछे जो रिवर देख पा रहे हो ये है साइगॉन रिवर। साइगॉन एक खमेर वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सिटी ऑफ द जैक्ड रिवर। तो ये रिवर जो है ये यहाँ के वाटरवेज़ और उसके अलावा यहाँ की ट्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ से एक फेरी चलती है, दिस इज़ बागडांग फेरी टर्मिनल, एंड यहाँ से फेरी चलती है एक बिन एन टर्मिनल के लिए। तो 15,000 की एक साइड से टिकट है, मैंने दोनों साइड का टिकट ले लिया है, 30,000 के आसपास, हाँ 30,000 ही कॉस्ट था। एंड यहाँ बोट राइड करते हुए आपको इस शहर का बहुत ही प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत स्काईलाइन व्यू मिलेगा। रात को और भी ज़्यादा प्रिटी दिखता है जब लाइट्स वाइट्स जल रहे होते हैं तो मैंने आपको पहले मार्केट दिखाया था उसी के जस्ट पास में एक सेंट्रल मार्केट भी है, लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कंपैरेटिवली वहाँ जो मार्केट में क्वालिटी थी प्रोडक्ट्स की उससे बेटर है ये कंपैरेटिवली, लेकिन छोटा भी है बहुत। एंड मोस्टली जो भी स्टोर्स हैं वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि फ़िक्स प्राइस है, बट आई गेस यहाँ पे भी बार्गेन कर सकते हैं, बिकॉज़ एक दो लोगों को मैंने देखा बार्गेन करते हुए। तो आप चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं। मुझे उस मार्केट से क्वालिटी वाइज ये मार्केट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे भले ही हो सकता है कि डिज़ाइंस आपको उतने ना मिले, लेकिन क्वालिटी आपको मिलेगा। तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप सेंट्रल मार्केट आ जाओ, एंड अगर आपको डिज़ाइन से मतलब है, बस क्वालिटी नहीं चाहिए, तो फिर आप पीछे जो प्रीवियस मार्केट मैंने आपको दिखाया था बेयनथेन प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो विज़िट कर सकते हो। दोनों ही मार्केट का जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप ले सकते हो। बट यहाँ पे भी आपको मतलब क्वालिटी अच्छी मिल रही है फॉर श्योर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल है। भाई यहाँ पे अलेक्जेंडर मैक्वीन का शूज़ रखा हुआ है। अलेक्जेंडर मैक्वीन देख मतलब वो लोग अगर आके यहाँ पे देख लेंगे ना तो बेहोश हो जाएंगे। तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सब ब्रांड का शू आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो भी है काउंटरफीट ही है, बट क्वालिटी वाइज थोड़ा सा बेटर है।